विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के दिल्ली दौरे से जुड़ी अहम खबर मिल रही है। दरअसल सीएम के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। लखनऊ से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, इस बात की जानकारी। और इसके बाद सुबह 11:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। हिंडन के बाद दोपहर 12:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। अन्य कार्यक्रम के समय में भी बदलाव कर दिया गया है, तब्दीली कर दी गई है। दरअसल लखनऊ से मुख्यमंत्री देर से निकल रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया। रक्षा मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दिल्ली में होने वाली है, लेकिन उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अन्य कार्यक्रम के समय में भी बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि वो लखनऊ से देरी से निकल रहे हैं और ऐसे में कार्यक्रम थोड़ा डिले है। आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, ये बड़ी खबर। रक्षा मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री से आज मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन जानकारी जो है कि 11:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर बाद वो लखनऊ से रवाना हो जाएंगे हिंडन एयरबेस के लिए। लखनऊ से निकल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद, और ऐसे में उनका कार्यक्रम बदला गया है। दिल्ली दौरे में थोड़ी तब्दीली की गई है। दिल्ली में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि जातीय समीकरण का इसमें बहुत ख्याल रखा जाएगा, लेकिन राजनीति में जातीय समीकरण ही सब कुछ नहीं होता। बड़े और चर्चित नामों के सहारे एक ऐसी छवि तैयार की जाती है जो पार्टी को मजबूती देती है। दरअसल 2014 के बाद से कई राज्यों में ऐसा देखने को भी मिला। योगी कैबिनेट 1.0 में जातीय समीकरण को बखूबी साधा भी गया। जाहिर है कि इस बार भी जातीय समीकरण साधे जाएंगे, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी कैबिनेट में दिख सकते हैं जो कि पिछले दिनों चर्चा में रहे। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से 5 महीने पहले भाजपा ने 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। तब मंत्रियों की संख्या 60 तक पहुंच गई थी। अब एक बार फिर वो वक्त आ गया है जब मंत्रियों की लिस्ट तैयार होने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जो नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा इस चुनाव में करीब 1 दर्जन मंत्री हार गए, जिनकी जगह नए चेहरों को लाया जाएगा। जबकि एबीपी गंगा को ये भी खबर मिली है कि कई पुराने चेहरों की तरक्की हो सकती है, मतलब उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट का कद दिया जा सकता है। और एक बड़ी बात ये भी है कि नए चेहरे इस बार योगी 2.0 में नजर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे भी दिखाई देंगे जो चुनाव नहीं लड़े हैं। ये चेहरे संगठन वाले हो सकते हैं। देखिए, पार्टी लेवल पे अगर बात की जाए तो यह क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाता है, और क्षेत्रीय संतुलन में अवध या पूर्वांचल, इन सारे जगह से एक एक प्रतिनिधि अवश्य होंगे, क्योंकि सब जगह इस शासन का पूरा फोकस हो और चारों तरफ से रिपोर्ट शासन को मिले। इसलिए कैबिनेट में भी इन चीज़ों को जरूर तवज्जो दी जाएगी। जिन नए चेहरों को योगी सरकार 2.0 में जगह मिल सकती है, उनमें से कुछ की चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक है। चाहे वो नोएडा से बड़ी जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह हों, या फिर बलिया में भाजपा का झंडा गाड़ने वाले दयाशंकर सिंह। रायबरेली में कांग्रेस का खेल 2024 में बिगाड़ने के लिए अदिति सिंह का भी कद बढ़ाया जा सकता है, और हरदोई से लगातार जीत दर्ज करने वाले नितिन अग्रवाल भी इस लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने पुराने उन साथियों को जिनके काम से वो संतुष्ट रहे हैं या जो उनके विश्वसनीय रहे हैं, उनको रिपीट करें, और ऐसे साथियों को भी वो हटा के नए साथी ले सकते हैं जिन पर उनको विश्वास अधिक हो। नए चेहरे अपनी जगह और जातीय संतुलन अपनी जगह, क्योंकि चुनाव से पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो अगड़े पिछड़े की बराबर हिस्सेदारी देखी गई थी। यानी कैबिनेट में अगड़ी जाति के मंत्रियों की संख्या 26 हो गई थी, जबकि पिछड़ी जाति के 23 मंत्री थे और अनुसूचित जाति से 9 चेहरे योगी कैबिनेट में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा एक सिख और एक मुस्लिम चेहरा भी योगी सरकार में मौजूद था।
अब भाजपा फिर से इसी तर्ज पर तस्वीर सामने रख सकती है। माना जा रहा है कि शुरुआती दौर में मंत्रियों की संख्या कम होगी और 2024 के चुनाव से पहले उसे विस्तार दिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, यूपी में होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दरअसल यूपी में होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शपथ ग्रहण होली के बाद ही संभव है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पहले होली का पर्व मना लें, उसके बाद सरकार का गठन होगा। दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में अब सरकार में कौन कौन शामिल होगा ये सबके जहन में है और आज मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। हम आपको दिखाएं अगर तो ये प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आवास है। तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। स्वतंत्र जी, अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार का गठन कब तक होगा, शपथ ग्रहण कब होगा, कब तक होगा? 2 दिन 4 दिन होली के बाद? थोड़ा आने दीजिए मुहूर्त ना, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, अभी मुहूर्त नहीं है? नहीं, अपने पता चल जाएगा। अबे कार्यकर्ता जश्न मना रहा है, होली हम देख रहे हैं होली खेलना है। अच्छा, उसके बाद अपना देखिए कब होता है, तय होगा। मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं, आप भी आज दिल्ली जा रहे हैं? धन्यवाद देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप ही जा रहे हैं? अभी हम यहीं हैं। अच्छा, अभी आप यहीं कार्यकर्ता हूँ। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर हम माने जो प्रचंड बहुमत मिला है, कार्यकर्ताओं का बार बार कहते हैं कि उनकी जीत है, उनकी जीत है, तो ये माना जाए कि इस बार जब मंत्रिमंडल होगा तो नए जो युवा भी जीत कर आए उनको भी मौका मिलेगा? बहुत कठिन है कार्यकर्ताओं को, पूरे राज्य को आशीर्वाद लेना है, घर घर जाना है लोगों को। ये जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत 1-1 लाख से 1.5 लाख से जीताया है। मतलब जनता जनार्दन के चरणों में वंदन मैं करता हूँ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी और कार्यकर्ताओं का जो घर घर गए, इसकी बहुत बड़ी मतलब यानी इस जश्न को मनाएंगे, होली मनाएंगे, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा? ये आपको सूचना मिलेगी। एक आखिरी सवाल है सर, कल जो बैठक हुई उसमें क्या किन चीजों को लेकर चर्चा हुई? कहाँ जीते, कैसे जीते? नहीं, एमएलसी पर चर्चा। अच्छा, जो अपने जो चुनाव होने वाला है, यानी जल्दी में उनके लिए कहाँ कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा सब। तो ये आपने सुना, क्या कहना है? मजा आता है। तो ये आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का साफ तौर पर क्या कहना है कि वो सब कुछ, चाहे अगर हम कहें कि जो शपथ ग्रहण होगा वो होली के बाद होगा, जब कार्यकर्ता होली का जश्न मना लेंगे, उसके बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, होली के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है, ये संकेत प्रदेश अध्यक्ष ने दिए। लेकिन इस वक्त हलचल दिल्ली में क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का और सहयोगी अविनाश से अपडेट लेते हैं। अविनाश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो लखनऊ से हिंडन एयरबेस के लिए निकलेंगे और जो भी जानकारी है बैठक को लेकर, कौन कौन वहां पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल जय, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर में लखनऊ से निकलने वाले हैं और तकरीबन 11:30 बजे करीब हिंडन एयरबेस पे लैंड करेंगे और सीधा दिल्ली में यूपी सदन पे सबसे पहले आएंगे। यूपी सदन की तस्वीर दिखानी चाहेंगे आपको। यहाँ पे आज इसको भव्य रूप से सजाया गया है क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरे यूपी सदन को यहाँ पे सजाया गया है, फूलों को यहाँ पे लगाया गया है, पुष्प पूरी तरीके से सजाए गए हैं, सुसज्जित किए गए हैं। जो गेट है, जो एंट्री गेट है मुख्यमंत्री का, उससे किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, आप तस्वीरें देखिए। फूलों पे यहाँ पे देखिए रखा गया है, फूल से जो है वेलकम लिखा गया और इसी फूल पे कदम रख के मुख्यमंत्री अंदर यूपी सदन के प्रवेश करेंगे। तो एक ग्रैंड वेलकम जो उत्तर प्रदेश सदन में है दिल्ली में, उनके करने की तैयारी है। पूरा फूलों की यहाँ पे अगर बात करें तो चादर बिछा दी गई है और उसमें वेलकम लिख दिया गया है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो उनका यहाँ पे भव्य स्वागत करने की तैयारी है। इसके साथ गेट की भी एक तस्वीर में दिखाने चाहूंगा। गेट को भी पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया है और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे आ रहे हैं जो जय श्री राम के नारे से, उद्घोष से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का यहाँ पे स्वागत करेंगे। तकरीबन 12:15 से 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे। और आपको गेट के पास ले भी चलूंगा मैं। कुछ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भगवा कलर की जो ड्रेस है वो पहन के यहाँ पे आ चुके हैं। और हालांकि अभी और भी संख्या इनकी बढ़ेगी, अभी संख्या जो है कम है। कुछ लोग अभी यहाँ पे और पुनः पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री जब 12:15 से 12:30 बजे तकरीबन पहुंचेंगे तो एक ग्रैंड वेलकम जो है उनका दिल्ली के अंदर वो किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। उसके बाद तमाम सारे पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए आगे जाएंगे। और आगे जाके अगर बात करें तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए खुद जो है जो तमाम सारे संगठन के लोग हैं उस पर तो चर्चा ही होगी, एक धन्यवाद भी दिया जाएगा। देखिए ये मेन गेट है, एंट्री गेट है, यहाँ पे भी फूलों की चादर बिछाई गई है और बाकायदा वेलकम लिखा गया है मुख्यमंत्री के लिए। और यह हिंदू युवा वाहिनी जो है वो यहाँ पे आई हुई है, वो यहाँ पे आके अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी हुई है। और देखिए बाहर उसके तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आके मौजूद हैं और यहाँ पे आके मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि निकल के उनमें से कुछ लोगों से बात करूँ और आपको भी बात सुनवाऊँ कि किस तरीके से जो तमाम सारे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है, मुख्यमंत्री यहीं से प्रवेश करेंगे। एक बार फिर से आपको मेन एंट्रेंस गेट दिखाते हैं, फिर बातचीत भी करेंगे हिंदू युवा वाहिनी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ। ये देखिए यहाँ पे बड़ा पोस्टर भी लगाया गया है, लोकतंत्र की हुई जीत, जनता जनार्दन का आभार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो एक नारा है वो भी यहाँ पे लगाया गया है। अब हिंदू युवा वाहिनी के तमाम सारे ये कार्यकर्ता हैं जो आए हुए हैं, दिल्ली प्रदेश के हैं, इनसे पूछेंगे। आप लोग बताइए कि मुख्यमंत्री योगी के स्वागत के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? जी हाँ, हम लोग बाबा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के लिए हैं, बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं वो आपसे सही बताएंगे। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं? जी किस तरीके से आप लोग ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं अगर बात करें तो किस तरीके से ग्रैंड वेलकम? मैं दिनेश अग्रवाल, हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और योगी जी के क्विक सोल्जर हैं और दिल्ली में रहते हैं। हमारे महाराज जी का पदार्पण हो रहा है, उनके स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें कुछ भेंट करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के तमाम साथी, तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपना प्यार लेकर वहां पर तस्वीर भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल वो तस्वीरें दर्शक भी देख पा रहे हैं अविनाश। लोग अपना प्यार लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचने का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस आज करेगी चुनावों में हार को लेकर मंथन और दिन भर चलेगा नतीजों को लेकर बैठकों का दौर। और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू भी हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसदीय दल की बैठक लेंगी। बैठक में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कई पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी बैठक में चर्चा होगी। और यूपी में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें हासिल की है, तो ऐसे में मंथन किया जाएगा हार पर। CWC की बैठक होगी, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो राजनीतिक स्थिति है कांग्रेस की उसको लेकर आज तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मंथन करेंगे। वहीं एक तरफ भाजपा के खेमे में जश्न है तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की हार के बाद गांठें खुलने के संकेत भी मिल रहे हैं। अभी तक जरूर अखिलेश यादव सामने नहीं आए हैं और नतीजों पर कुछ भी उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जहां एक तरफ संगठन के बहाने हार के असल वजहों की तरफ इशारा किया तो वहीं गठबंधन सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने नए समाजवादी बने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर सबको चौंका दिया है। इसीलिए कहना पड़ रहा है पहले हार अब गठबंधन में दरार। भाजपा की प्रचंड जीत, विपक्ष की करारी हार। इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए, या तो हम समझाने में फेल या वो समझ नहीं। हार के बाद गठबंधन में क्या पड़ने लगी दरार? गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। नतीजों पर क्या बोल गए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल? अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। अखिलेश की खामोशी पर सब पूछने लगे सवाल।
चुनावों के ऐलान के बाद से ही विपक्ष लगातार हुंकार भर रहा था। दावा किया जा रहा था कि 22 के रण का फैसला जब 10 मार्च को आएगा तो विपक्ष होली से पहले ही होली मनाएगा। लेकिन होली मनाई जा रही है, लेकिन भाजपा दफ्तर में और उसके बाद से विपक्ष के सुर लय ताल बदल चुके हैं। जब से परिणाम आया तब से लगातार गठबंधन चिंतन और मंथन कर रहा है। 2 दिन बाद ही सही शिवपाल सिंह यादव सामने आए और हार की वजह संगठन की कमी को बताया। कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। इन सब के बीच खबर आई कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले केशव देव मौर्य सामने आए और गठबंधन सहयोगी दल में आए नए नेताओं के सहारे गठबंधन पर ही हमला बोल दिया। कहा ना, गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज्यादा हवा बना रहे थे। गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन हमारे अपने गठबंधन के साथी उतना वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। ये साथी कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सभी साथी गठबंधन के जितना साथी, अखिलेश जी के जितने साथी, सबकी बात कर रहा हूँ, सारे गठबंधन के साथी। वही पूरे चुनावों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आए, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं अखिलेश यादव की तरफ, जो चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अब तक सामने नहीं आए और पूरी तरह साइलेंट वोट पर। जब तक गिनती न हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं, मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था, लेकिन हम कैसे कहना शुरू कर दें? फिर आप चल सन्यासी मंदिर में ये गाना बजेगा, चमचम खिलाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये सब जो बयान देते थे, ये फिर आखिर क्यों दे रहे? 6 चरण का चुनाव बाकी था, इस नाते कहते थे। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा प्रदेश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाता है। चिंतन सिर्फ हार पर नहीं है, बल्कि उन 2 सीटों को लेकर भी है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में वो खाली हो सकती है। दरअसल करहल और रामपुर सीट पर चर्चा तेज हुई है। करहल से अखिलेश यादव विधायक बने हैं, तो वहीं रामपुर सीट से जीते हैं आजम खान। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही लोकसभा सांसद हैं। सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान सांसद बने रह सकते हैं और एक बार फिर से इन 2 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल 10 मार्च के बाद से जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विजय तिलक पर मंथन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष हार पर चिंतन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अरे चलिए, हमें जाने दीजिए। तो ये देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और किस तरीके से गठबंधन में अब दरार की स्थिति दिखाई दे रही है वो आपने समझा। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होंगे और लखनऊ से वो रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से रवाना होने के बाद हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे वो। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। सीएम योगी लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लखनऊ से हिंडन एयरबेस यूपी में जो प्रचंड जीत मिली उसके बाद आज दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में वो सबसे शिष्टाचार भेंट करेंगे। अभी यहाँ से उनका काफिला कॉन्वॉय जो है वो निकल रहा है। आप देखिए, ये 5 कालिदास मार्ग है जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। मुख्यमंत्री की गाड़ी आपको दिख रही है, पूरी फ्लीट आपको दिख रही है। यहाँ से सीधे वो एयरपोर्ट जा रहे हैं और वहाँ से हिंडन एयरबेस पर उतरेंगे और उसके बाद यूपी सदन जाएंगे और फिर मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात होनी। आप देखिए तस्वीर मुख्यमंत्री की, सामने की तरफ बैठे हुए हैं आगे की सीट पर। यहाँ से वो निकल रहे हैं एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली जा रहे हैं और राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद फिर उनकी जो मुलाकात है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है और आज सबसे मुलाकात करने के बाद सभी से को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली उसके बाद सबको हम कहें तो एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो दिल्ली नहीं गए हैं और कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी कोई बैठक होनी नहीं है। जो कुछ भी होगा वो होली के बाद होगा। और आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष लीडर है, उनसे मुलाकात, शिष्टाचार भेंट करेंगे। तो देखिए, हमारे सहयोगी अनुभव की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लखनऊ से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर बाद हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली में आज तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। जब दिल्ली में होंगे वो तस्वीरें भी दिखाएंगे।